कांटे लग रहे थे। भगवान ने एक भी कांटे को अपने पैर से नहीं निकाला। श्याम को जब लक्ष्मण जी अपने भाई के चरण दबा रहे थे, लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आपके पैर में इतने कांटे लगे हुए हैं, मैं आपके कांटों को निकाल देता। परंतु भगवान राम मुस्कुरा कर क्या कहने लगे, भैया लक्ष्मण आप इन कांटों को मत निकालिए। क्यों? क्योंकि इन कांटों ने मेरी शरण ली है, मेरे चरणों की शरण में ये कांटे आए हैं। और जो जीव भैया मेरी शरण में एक बार आ जाता है तो बताइए मैं उसको मेरे चरणों की शरण से कैसे दूर कर सकता हूँ। तो मैं इन कांटों को मेरे चरणों से दूर नहीं कर सकता। भैया आप इन कांटों को मत निकालिए। भगवान कहते भैया जो हमारी शरण में एक बार आ जाता है उसको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं। जीव भगवान को बुला सकता है परंतु भगवान जीव को कभी भी नहीं बुलाते हैं। तो एक बार याद करके तो देखो भगवान तुरंत आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है भगवान ही हमारा साथ देता है, ऐसा कोई नहीं। कलयुग के जीव तो स्वार्थ के जीव है महाराज, आज है कल नहीं है। कलयुग के जीवों से क्या मोह करना। भगवान ने जो हमारे लिए दे रखा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तो भगवान ने पूतना के स्तनों से दूध पिया और पूतना के प्राणों को खींच लिया। जब पूतना के मर्म स्थानों में दर्द होने लगा, पूतना रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। परंतु भगवान कहने लगे, पूतना मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं उसे दोबारा नहीं। पूतना को भगवान ने समाप्त कर दिया। पूतना का इतना बड़ा शरीर हो गया, जब पूतना पृथ्वी पर गिरी तो 27 कोस के जितने भी मकान थे, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु सब कुछ पूतना के शरीर से नष्ट हो गए। और अब तो भगवान कृष्ण पूतना की छाती पर नृत्य करने लगे, खेलने लगे। अरे जाने दई पूतना मारे हो मारे, चढ़ बैठो छेला छाती पे, जाने दई पूतना मारे हो मारे, चढ़ बैठो छेला छाती पे, पूतना मारे हो मारे, चढ़ बैठो छलिया छाती पे, जाने दई पूतना मारे हमारे, चढ़ बैठो छलिया छाती पे, जाने दई पूतना मारे, अरे चढ़ बैठो छलिया छाती पे, चढ़ बैठो छलिया छाती पे, चढ़ बैठो छलिया छाती पे।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। अब तो हमारे श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब पूतना के शरीर पर भगवान को देखा तो सामने से नंद बाबा और सभी ब्रजवासी मथुरा से कर चुका करके लौट रहे थे। ब्रजवासी बालकों ने देखा, बाबा ये तो हमारा कन्हैया जी से इतनी बड़ी राक्षसी के पास में क्या कर रहा है। अब तो सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों ने जब लाला को पूतना के पास में देखा तो सभी ग्वाल वाले मरी हुई पूतना में लाठी लगाने लगे है? और आधे ग्वाल वाल माँ यशोदा को बुलाने के लिए चले गए। इधर माँ यशोदा आई रोती रोती। माँ यशोदा कहने लगी, हाय राम, हमारी लाला को इतनी बड़ी राक्षसी लेकर के चली गई है, कहीं खा जाती, समाप्त कर देती। अब तो सभी ब्रजवासी बालक मरी हुई पूतना में लाठी लगाने लगे और कहने लगे, मैया आज हमने तुम्हारे लाला की रक्षा करी, इतनी बड़ी राक्षसी है, अगर हम नहीं होते तो आज तुम्हारा लाला जीवित नहीं बचता। कन्हैया सोचने लगे, भैया पूतना हमने मारी और बड़ाई ब्रजवासी बालक ले रहे मैया है? कन्हैया कहने लगे, भैया कोई बात नहीं। अब तो माँ यशोदा लाला को लेकर के महलों में आ गई, स्नान कराई, स्वस्ति वाचन कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया और भगवान को वस्त्र पहना करके और माखन रोटी खिला करके पुनः पालने में सुला दिया। हमारे बोली राधे 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 राधे। अब तो भगवान ने जब पूतना का उद्धार कर दिया, इधर भोले बाबा को मालूम पड़ गया कि भगवान का जन्म हो चुका है। भोले बाबा कैलाश से डमरू बजाते बजाते और नंद बाबा के महलों में आ गए। माँ यशोदा के द्वार पर भोले बाबा आ गए। जब भोले बाबा आए तो माँ यशोदा के द्वार पर आकर के अलग जमाने लगे। माँ यशोदा ने सोचा कि कोई मांगने वाला बाबा जी आया है। माँ यशोदा भोले बाबा के लिए मोतियों का थाल भर करके और द्वार पर देने के लिए आ गई। भोले बाबा कहने लगे, मैया मैं मांगने वाला बाबा जी नहीं हूँ। माँ यशोदा कहने लगी, बाबा जब तुम मांगने वाले नहीं हो तो कैसे हो। भोले बाबा कहने लगे, मैया हमें मालूम पड़ा है आपने 85 वर्ष की आयु में लाला को जन्म दिया है, हम तो उस लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। माँ यशोदा कहने लगी, बाबा लाला के दर्शन नहीं कराऊं तो क्यों, आपका भूतों जैसा रूप है, आपके गले में सर्प लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं महाराज हैं? आपके रूप को देख करके तो मेरा लाला वैसी डर जाएगा, लाला के दर्शन नहीं कराऊं। ऐसा कहकर के और माँ यशोदा ने अपने किवाड़ों को बंद कर लिया, भोले बाबा के लिए दर्शन नहीं कराया। अब तो कन्हैया सोचने लगे मनी मन में कि बाबा दर्शन करने के लिए आए परंतु मैया ने दर्शन न कराए। अब तो कन्हैया पालने में सोते सोते नाटक करने लगे, रोने लगे। इतनी जोर से कन्हैया रो रही, महाराज चुप होने का तो कोई नाम ही ना। माँ यशोदा ने खिलौने दिए, खिलौने तोड़ करके फेंक दिए, माँ का रोटी दिया, कन्हैया ने नहीं खाई, रोता ही रहा। सभी ग्वाल वाल गोपी आए, कहने लगी, मैया आज हमारा लाला इतनी जोर से क्यों रो रहा है। माँ यशोदा कहेगी, लगी गोपियों हमें मालूम नहीं आज हमारा लाला इतनी जोर से क्यों रो रहा है? गोपी कहने लगे, भैया हमारे महलों में कोई आया तो नहीं। माँ यशोदा कहने लगी, गोपी तुम्हारे अलावा हमारे पास महलों में कौन आवे, तुम ही आती जाती रहे। अब तो गोपी लाला की नजर उतारने लगी, 7 मिर्च लेके आई, 7 नमक की कड़ी लेकर के आई, राई नोन लेकर के आई और लाला पर 7 बार उसारने लगी, कहीं लाला नजर तो ना लगे भैया है। गोपी क्या कहने लगी, अरे कौन सी ने मार दिया री
टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। देखिए ऐसे मजा ना आवे मारे जब तक ऊपर हाथ ऐसे नहीं खड़े करोगे ताली नहीं बजाओगे जब तक आनंद ना आए। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ मचलो श्याम सलोना बहन मेरी मचलो श्याम सलोना बहन मेरी मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे डाले माखन लोला। दूध न पीवे लाला दही न खावे डाले माखन लोला। दूध न पीवे लाला दही न खावे डाले माखन लोला। दूध न पीवे लाला दही न खावे डाले माखन लोला। कई गोपी की नजर बुरी है कोई गोपी नजर बुरी है करे देवराई लौना। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरा मचलो श्याम सलोना। अब ना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी, अब ना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी। राधा रमण मेरा यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक। राधा रमण मेरा यार ओए दिल तेरा आशिक। राधा रमण मेरा यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक। राधा रमण मेरा यार
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम श्री राधे बोले वासुदेव भगवान की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। जय श्री राधे श्याम। समस्त यजमानगण ध्यान दें, श्रीमद् भागवत कथा में दानवीरों की सूची। बबली सन्नो ब्रह्मवार जी गुरावड़ा से 11,000 रुपए। श्रीमद् भागवत कथा में इनका सहयोग है, जोरदार तालियों से स्वागत। सुभाष सरपंच साहब 1100 रुपए भागवत कथा में योगदान है जी। संतरा बुआ संतरा जी वाइफ ऑफ प्रहलाद पंडित जी 521 रुपए। दीपक कुमार बास से 500 रुपए। करण सिंह सन्नोप श्री गुगन सिंह जी 1100 रुपए। मंजीत सन्नोप जगन सिंह जी 1100 रुपए। परमाल सन्नोप मंगल सिंह जी 1100 रुपए। नरेंद्र उर्फ छोटा नंबरदार सन्नोप किरोड़ी नंबरदार 1100 रुपए। रणवीर सिंह जी सन्नोप मगेश सिंह जी 1100 रुपए। सत्येंद्र उर्फ कालू सन्नोप रघुवीर सिंह 500 रुपए। धर्मवीर सन्नोप श्री चिमनलाल शर्मा जी 200 रुपए। जगदीश बिल्ला मिस्त्री 1100 रुपए। विकास कुमार सन्नोप राजू डॉक्टर 500 रुपए। गोविंद सरपंच साहब सन्नोप श्री मुनीलाल जी बास से 1100 रुपए। विजेंद्र काला सन्नोप जिले सिंह जी 500 रुपए। मामराज एक्स सरपंच सन्नोप बनवारी सिंह जी 5100 रुपए बास गांव के सरपंच। सुबेदार रामपाल सिंह सन्नोप श्री मकदूम सिंह जी 1100 रुपए। सुनील सन्नोप श्री बलवीर सिंह 200 रुपए। कुलदीप सन्नोप रामकिशन सिंह 1100 रुपए बास से। रतनपाल शर्मा सरपंच साहब सन्नोप श्री रामेश्वर लाल शर्मा जी 2100 रुपए। आनंद शर्मा सन्नोप श्री मदन लाल शर्मा जी 500 रुपए। रूप सिंह सन्नोप श्री हरि सिंह 500 रुपए। नरेंद्र भोजी सन्नोप श्री रामनारायण सिंह जी 1100 रुपए। महिपाल सिंह एक्स सरपंच सन्नोप श्री रोशन सिंह या प्रभाती सिंह जी कैसा है 500 रुपए। सतपाल सिंह सन्नोप श्री हरि सिंह जी 500 रुपए। खन्ना उर्फ राजेश सन्नोप श्री शोचन सिंह 1100 रुपए। रोहतास सन्नोप बलवीर सिंह जी 500 रुपए। धर्म सिंह जी सन्नोप संपत सिंह जी 500 रुपए। श्री रोहतान सिंह जी सन्नोप श्री हिम्मत सिंह जी 2100 रुपए। नीरज शर्मा सन्नोप श्री मांगेराम शर्मा जी 500 रुपए। भगवानी देवी बाई हो स्वर्गीय श्री रोशन सिंह जी 500 रुपए। श्री उदय सिंह सन्नोप प्रहलाद सिंह 500 रुपए। ये श्रीमद् भागवत कथा में आज दानवीरों की सूची है। वासुदेव भगवान की आसीम अनुकंपा समस्त यजमानों पर सदैव बरसती रहे और इस तरह के धार्मिक कार्यों में आप लोग हमेशा भाग लेते रहे। वासुदेव भगवान सभी के अन्न धन के भंडार भरे रखे, यही कामना लखदाता ठाकुर नरेश के चरणों में है, हम समस्त मंडली की और आप सभी की। और जो भंडारे की सामग्री है उसमें आज की डेट में प्रमोद की माता जी 1 कट्टा गेहूं का देती है। 100 रुपए रामकिशन पंडित जी की तरफ से श्री रोहतान सिंह हिम्मत सिंह जी 1 कट्टा आटा, ये आज का है जी। बोलिए वासुदेव भगवान की, खाटू नरेश की, आरे के सहारे की, श्री श्याम प्यारे की, लख दातार की, शीश के दानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, समस्त भूमंडल देवी देवताओं की, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, समस्त भूमंडल देवी देवताओं की। ओम हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। अब तो हमारा सभी अपने मन को भगवान की कथा में लगाओगे। बड़ी सुंदर। जब सभी गोपी कन्या की नजर उतारने लगी
तो माँ यशोदा कहने लगी गोपी आज हमारे महलों में बाबा जी आया था और वो लाला के दर्शन करने की बोल रहा था। मैंने उसके लिए लाला के दर्शन नहीं कराए। जब भोले बाबा का नाम लिया तो कन्हैया रोने से चुप हो गई। गोपी कहने लगी भैया हमें तो ऐसा लगा बाबा जी की नजर लाला लगी। गोपी कहने लगी माँ हम उस बाबा जी को ढूंढ करके लाते हैं। अब तो गोपी भोले बाबा को ढूंढने के लिए चली गई। भोले बाबा तो एक वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान का भजन कर रहे। गोपी भोले बाबा के पास में पहुंची। गोपी कहने लगी बाबा आप लाला के दर्शन करने के लिए गए थे। बाबा कहने लगे गोपी गए तो थे परंतु माँ यशोदा ने लाला के दर्शन नहीं कराए। गोपी कहने लगी बाबा कोई बात नहीं आप हमारे साथ में चलिए हम आपके लिए लाला के दर्शन जरूर करें। गोपी भोले बाबा को लेकर के पहुंच गई नंद बाबा के मेलों में माँ यशोदा के पास। भोले बाबा जैसे ही द्वार पर पहुंचे माँ यशोदा ने रोक दिया भोले बाबा को। माँ यशोदा कहने लगी बाबा दर्शन तो मैं तो को हो नहीं करूं। भोले बाबा कहने लगे भैया अगर अब की बार मैंने दर्शन नहीं कराए तो आपके लाला को इतना जोड़ते रवांगो चुप नहीं हो। अब की बार तो चुप हो परंतु अब की बार चुप नहीं हो। जब भोले बाबा ने ऐसा कहा तो माँ यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जब छोटा बालक जब रोता है चुप नहीं होता तो उसके साथ साथ माँ भी रोने लग जाती। रोने के भय के कारण माँ यशोदा कहने लगी बाबा दर्शन तो कर लेना परंतु थोड़ा दूर से लाला के दर्शन करना पास मत जाना। भोले बाबा कहने लगे मैया एक बार के बारे में तो खोल दे। जैसी माँ यशोदा ने किवाड़ों को खोला और भोले बाबा लाला के पालने के पास पहुंचे। अब तो भोले बाबा की नजर माँ यशोदा पे ये कि माँ यशोदा कब्र से घर में घुसे और मैं कब भगवान का आशीर्वाद पाऊं। जैसे भोले बाबा ने माँ यशोदा को रसोई घर में जाते देखा और भोले बाबा का मौका लगा भोले बाबा ने लाला के पैर को अपने सिर पे रख लिया। बोली राधे राधे। जब इस दृश्य को माँ यशोदा ने देखा माँ यशोदा ने कहने लगी हाय राम इस बाबा से मैंने मना किया था कि लाला से टच मत होना है दूर से दर्शन कर परंतु उसने तो लाला के पैर को अपने सिर पर रख लिया। अब तो माँ यशोदा ने भोले बाबा के हाथ को पकड़ा और भोले बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। बोली राधे राधे। माँ यशोदा कहने लगी बाबा मैंने आपसे मना किया था पास मत जाना। भोले बाबा कहने लगे मैया जैसे आप अपना लाला समझ रहे हो ना ये तो बस इतना ही कहा भोले बाबा ने। ये तो भोले बाबा कहना चाहते थे कि ये तो साक्षात भगवान है परंतु रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि भगवान ने सोते सोते आंख मिचका दी कि बाबा बोले मत बोले यो मत कह के ये भगवान है। अगर आपने कह दिया कि ये भगवान है तो माँ यशोदा महाराज को एक आलवारी में बैठा दे रोजाना लड्डुओं का भोग लगाएगी प्रसाद का भोग लगाएगी और उनने महाराज चेटा उठा के ले जाएंगे। आप तो ये कहिए कि ये तो तुम्हारा छोरा ही है। भोले बाबा मुस्कुरा करके समझ गए भगवान की भाषा को। भोले बाबा कहने लगे हम में भैया ये तो तुम्हारो लाला कृष्ण ही। माँ यशोदा कहने लगी बाबा आप कुछ जानते हो क्या या ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं? भोले बाबा कहने लगे भैया आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हो। माँ यशोदा कहने लगी बाबा एक बात बता हमारे गुरुजी ने हमारे लाला को नाम रखो कृष्ण तो मुँह पे कृष्ण तो कभी ना है मारे में तो आते कारो कम परंतु ये बता हमारे लाला को ब्याह होगो के नहीं होगो।
है? क्योंकि ये तो कारो है, कारे को कौन ब्याह करे? भोले बाबा कहने लगे भैया आप इनके विवाह की चिंता मत कीजिए, इनके तो अनेक विवाह हो। माँ यशोदा कहने लगी बाबा वैसे मत बोलियो, कहीं झूठ बोल जाए। जो हमारे लाला की किस्मत में रेखा में लिख रही हो उसको ही बता। भोले बाबा कहने लगे भैया आपके लाला के 16,108 विवाह हो। जब 16,108 को नाम लियो तो मैया यशोदा बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बोली राधे राधे। गोपियों ने माँ यशोदा को उठाया। माँ यशोदा कहने लगी बाबा तेने लंबी झूठ बोल दी, तेने तो थोड़ी झूठ ना बोले, तेने तो लंबी झूठ बोली। हम तो यूं जाने कि बाबा सही बतावे, हम तो यूं कह रहे हैं या कोई एक ब्याह जाए कोई बहुत है, तू कह रही 16,108। बोले बाबा कहने लगे भैया मैं सत्य कह रहा हूँ, आपके लाला के 16,108 विवाह होंगे और प्रत्येक रानी से 10 पुत्र होंगे, 56 करोड़ यदुवंश होगा कन्हैया का। बोलिए राधे राधे। ऐसा कहकर के भोले बाबा और अपने कैलाश पर्वत को पहुंच गए। इधर श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित, अब तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे, तोतली भाषा बोलने लगे, भगवान मधुर वाणी बोलने लगे। एक दिन माँ यशोदा दही का मंथन कर रही थी। जब दही का मंथन कर रही थी तो भगवान माँ यशोदा के पास में पहुंची और उस दही के मंथन करने वाली रस्सी को कन्हैया ने पकड़ लिया। पहले हमारी बूढ़ी बड़ी माता ने पता होगा महाराज कि पहले दही को कैसे चलाते थे, हमारे हाथों से चलाते, परंतु आज तो कलयुग चलो हमारे बटन दबायो और घी निकालो। बोली राधे राधे। कितना सुंदर समय। जब माँ यशोदा दही का मंथन कर रही थी तो कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी साड़ी के पल्लू से भगवान का मुख पहुंचने लगी माँ यशोदा। भगवान कहने लगे आज अच्छा मौका है, मैया से कुछ बातचीत कर ले। कन्हैया कहने लगे भैया एक बात बताइए, हमारे 9 लाख गाय हैं और हमारे दूध काफी होता है, तो आप एक बात बताइए आपको मैं ज्यादा प्यारा हूं या दूध ज्यादा प्यारा है? माँ यशोदा कहने लगी लाला ये कोई बात पूछ ले, दूध तो हमारे बहुत होता है, हमें दूध प्यारा नहीं है, हमें तो तू प्यारा है, तो हमारा अकेला छोरा। जब माँ यशोदा ने ऐसा कहा तो पास में ही चूल्हे पे महाराज एक मटकी में दूध गर्म हो रहा था। भगवान ने अपनी माया से उस दूध को उफान दिया। जब दूध उफान कर बह करके माँ यशोदा की तरफ आने लगा तो माँ यशोदा से कन्हैया कहने लगे भैया तू मेरे से बात करने में इतनी बिजी है, अपने दूध ना देख रही बह के जा। माँ यशोदा की नजर जैसे ही दूध पर गई तो माँ यशोदा ने अब तो कन्हैया को अपनी गोद से नीचे पटक दिया। बोले कन्हैया सोचने लगे अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे दूध प्यारा नहीं है, तू प्यारा है, और दूध के चक्कर में मुझे गोद से नीचे गिरा दिया। कन्हैया को इतना क्रोध आया। कन्हैया ने जो माँ यशोदा जिस दही से मंथन कर रही थी, जिस मटकी को फोड़ दिया कन्हैया ने, अब तो इधर से दूध बहने लगा, इधर से दही बह रहा है हमारा। माँ यशोदा कहने लगी लाला आज तो ना छोड़ो, तूने अपने ही घर में इतना बड़ा नुकसान किया। किसका नुकसान किया? भगवान ने दूध दही का नुकसान नहीं किया भगवान ने। माँ यशोदा जिस मटकी में दही का मंथन कर रही थी वो माँ यशोदा की ददिया सास की मटकी थी, उसको कन्हैया ने फोड़ दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
अब तो माँ यशोदा ने एक हाथ में हमारा डंडा ले लिया और कन्हैया आगे आगे भागे जा रहे हैं, माँ यशोदा पीछे पीछे जा रही है। कन्हैया एक अपराधी की तरह एक कोने में छिप गई और माँ यशोदा से क्षमा याचना के मांगने लगे, कहने लगे भैया अब की बार क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा हम नहीं करेंगे। अरे मारे मत भैया बचन भरे वाए रे, मारे मत भैया बचन भरे वाए रे, अरे मारे मत भैया बचन भरे वाए रे, मारे मत भैया बचन भरे वाए रे, बचन भरे वाले चाहे सौगंध खवाए ले, 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 अरे मारे मत भैया बचन भरे वाए रे, मारे मत भैया बचन भरे वाए रे, हो हरि जय हो राधा रानी सरकार
जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक बहुत ही सुंदर कथा हो रही थी महाराज। जब गांव में भागवत कथा हो रही थी, जैसे तुम्हारे गांव में हो रही है, तो भागवत कथा सुनने के लिए दो श्रोता जाते थे। वो दो श्रोता कैसे थे महाराज? एक तो कथा सुनने वालों जावे, और एक ऐसा जो कथा में जाते ही कोई पीठ को सहारो ढूंढो मारे, ये तो टेंट को खम्भे ढूंढो मारे, ये कुर्सी ढूंढो आराम से पीठ लगा के कथा में सो जाओ, ऐसा सारा ढूंढता। उसका एक ही काम था, कथा में जाते ही और सबसे पीछे बैठना और पीठ लगा के आराम से सो जाओ। जब शाम को आरती होती, आरती होने के बाद में यजमान जी प्रसाद बांटते। सोने का भी तरीका होता है, वो कैसे सोता, मुंह को फाड़ के सोता था। बहुत सी व्यक्तियों की आदत होती है, जब रात्रि के समय सोते हैं तो महाराज मुखे फाड़ के सोने, जोर जोर से खर्राटे लेते, जो ना खुद सोवे ना दूसरे और वो सुनने बोले राधे 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 राधे। तो ऐसी वो व्यक्ति कथा में जा रहा था और एक उसका मित्र था, वो तो आराम से कथा सुनता था कथा में, और वो मुंह फाड़ के सो जाता। शाम को जब कथा हो जाती उसके बाद में प्रसाद बांटते, तो उसके सोते सोते के मुख में ही प्रसाद डाल देते थे। जब उसको जगाते, भैया तो कौन से गांव को सोवे बहुते सोवे आवे के कथा सुनवे आवे। अब तो हमारे जो दोनों मित्र जब कथा सुनकर और अपने गांव लौटते थे, तो रास्ते में कई बड़े बूढ़े व्यक्ति मिलते थे, बड़ी बूढ़ी माताएं मिलती थी, पूछती कि भैया भैया बाहर बैठ जाइए आराम से। जब कथा सुनते कि जाते रास्ते में, तब श्रोता पूछे, भैया आप भागवत कथा सुनने के लिए जाते हो, महाराज जी कैसी कथा सुना रहे हैं, कछु हमें बता दो। अब बाने का भागवत की एक कड़ी ना सुनी, ना एक श्लोक सुनी, ना एक बात सुनी, तो वो क्या बतावे। वो क्या कहने लगा, क्योंकि उसके मुख में प्रसाद का मीठा मीठा रस गया था। वो कहने लगे, भैया महाराज जी बड़ी मीठी मीठी कथा सुनाने, बड़ा आनंद आ रहा। क्यों? क्योंकि प्रसाद का रस गया उसके मुख में। दूसरे जना भी ऐसी हरकत करी महाराज, दूसरे जना भी कथा सुनने के लिए आया और सबसे पीछे बैठ गया और मुख फाड़ के सो गया। एक दिन क्या हुआ, जो जागने वाला व्यक्ति था उसको कोई काम आ गया, वो कथा सुनने के लिए नहीं गया। अब तो वो सोने वाला व्यक्ति अकेला ही चला गया। अब उसका तो एक ही काम, सबसे पीछे बैठना और मुख फाड़ के सो जा। एक दिन क्या हुआ, जब उस दिन जब उसका मित्र नहीं आया तो उसके मुख में प्रसाद नहीं डाला। उस दिन क्या हुआ, भगवान विठ्ठल भगवान अपना रूप बदल करके और भरी सभा में भागवत की में आ गए और उस मनुष्य के मुख में मारे गोविंदाय नमो नमः कर गए। अब तुम्हारे श्याम को ये जाने लगा, मन ही मन में सोचने लगा। सभी लोग पूछने लगे, भैया आज कैसी कथा सुनाई महाराज जी ने? तो क्या कहने लगा, का बताऊं भैया, रोजाना महाराज जी बड़ी मीठी मीठी कथा सुनावे, आज तो कच्चू कथा में खारो खारो से स्वाद आया है। तो कहने का मतलब है, कभी भी भगवान की कथा में हमें खारापन नहीं लाना है, मिठास लानी है। जितना आप भगवान की कथा को सुनोगे उतना ही कम है?
भागवत रूपी रस है, जितना आप पियोगे उतना ही कम। बहुत से बंदे कहते हैं हमने तो भागवत कथा बहुत बार सुन ली, क्या जाए सुनने के लिए हैं? ऐसे तो तुम रोजाना भोजन करो, भोजन क्यों ना छोड़े हैं? भोजन भी तो रोजाना ही करते हो, तो भगवान की कथा को छोड़ देते हो, भोजन को नहीं छोड़ते। भोजन तो जरूरी है, भगवान जरूरी नहीं। बोले राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे। समस्त यजमानगण ध्यान दे भाई, जिस किसी ने भी भंडारे की सामग्री में चीनी का कट्टा, आटे का कट्टा, जिसका जो योगदान है वो कल हाजिर कर देना है जी। फिर उसके बाद में आटा वाटा कोई सिस्टम मान्य नहीं रहेगा। कल तक ये है कि आप पहुँचाए जिसका भी होगा, और जिसके पैसे लिखे हुए हैं और पेंडिंग है वो भी अपने दे देना चाहिए। कलश के हैं या किसी चीज के लिए नहीं, कईयों के लिखे हुए हैं, जैसे कलश में है ना, कलश के, और कलश के नाम हम आपको बता देंगे जैसे ही कथा होगी उसके बाद में फिर ये चक्कर नहीं रहेगा भाई मेरा नाम नहीं था उसमें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। अब तो हमारे श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा, जब माँ यशोदा कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही थी, कन्हैया एक अपराधी की तरह छुप गई। माँ यशोदा ने कन्हैया को बड़ा धमकाया, कन्हैया को एक उपल से बांध दिया धूप में, और बांध करके माँ यशोदा घर के कामों में। बलराम जी आए, बलराम जी कहने लगे, भैया आज लाला ने क्या कर दी, उतनी बड़ी धूप में लाला को बांध रखो। माँ यशोदा कहने लगी, लाला ने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे ददिया सास की मटकी को फोड़ दी। बलराम जी कहने लगे, भैया कोई बात नहीं, लाला को छोड़ दीजिए। आपको मालूम नहीं हमारे ब्रज में मटकी बनाने वाले के घर कितने 360, अगर हमारा लाला एक मटकी रोज फोड़े तो कोई फर्क ना पड़े, खोल दीजिए। माँ यशोदा कहने लगी, ज्यादा बड़े बड़े जीव चलावे ना तो वो एक कोने में बांध लो। अब तो बलराम जी कहने लगे, भैया तेने ज्यादा ही गड़बड़ कर रखी है। बलराम जी वहां से सटक गए। नंद बाबा जी आए, नंद बाबा के कहने पर भी माँ यशोदा ने लाला को नहीं खोला। अब तो माँ यशोदा लाला को बांध करके घर के कामों में व्यस्त हो गई। भगवान लीला करने लगे। भगवान ने उस उपल को उखाड़ लिया और उस उपल को लुढ़काते लुढ़काते भगवान कहाँ आ गए? दो कहते हैं यमला अर्जुन। ये यमला अर्जुन कौन है? और नंद बाबा के मेलों में जड़ क्यों बने हुए हैं? ये यमला अर्जुन मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र हैं, जो नारद जी के श्राप के कारण नंद बाबा के मेलों में जड़ बन गए थे। भगवान ने उपल को लुढ़काते लुढ़काते यमला अर्जुन दोनों वृक्षों के पास में आ गए। और जैसे यमला अर्जुन दोनों वृक्षों से भगवान का शरीर स्पर्श हुआ, उनमें से ज्योति प्रकट हुई और भगवान के लीन में, भगवान के शरीर में लीन हो गई। भगवान ने मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र यमला अर्जुन का उद्धार कराया। बोली राधे राधे। राधे राधे। अब तो जब उपल की आवाज माँ यशोदा ने सुनी, माँ यशोदा कहने लगी, हाय राम, हमारे लाला के ऊपर ऊपर गिर पड़ा दिस। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और अपने लाला को उठाया, गोद में लाड़ लड़ाने लगी। कन्हैया कहने लगे, भैया आज के बाद हम ऐसा अपराध कभी भी नहीं करेंगे। बोले वृंदावन हरियाल की जय हो। अब तो हमारे कन्हैया धीरे धीरे पैरों के बल चलने लगे और कन्हैया ने मारा तो 8 सखाओं की टोली बना ली और गोपियों के घरों में चोरी करने के लिए जाते हैं। रोजाना गोपियों के घरों में माखन की चोरी करते कन्हैया। एक समय एक गोपी के घर में कन्हैया चोरी करने के लिए पहुंच गई। रात के 12 बजे हुए। उस समय गोपी और गोपी का पति सो रहा था।
जैसे भगवान ने 8 सखाओं के साथ में माखन खाया और माखन खा के मटकियों को फोड़ा तो एकदम आवाज से गोपी जाग गई। गोपी अपनी पति से कहने लगी, स्वामी हमें तो ऐसा लगता है कि आज हमारे घर में कन्हैया आ गया हो। गोपी का पति कहने लगे, गोपी आपको थोड़ा वहम है, कन्हैया रात के 12 बजे क्यों आएगा, कोई बिल्ली वगैरह होगी। ऐसा कहकर के गोपी का पति भी सो गया, गोपी भी सो गई। अब तो कन्हैया ने माखन खा करके और जब घर से निकलने लगी तो उस गोपी की जो चोटी थी वो खटिया से नीचे लटक रही। बोली राधे राधे राधे। जैसी चोटी पर नजर कन्हैया की गई तो कन्हैया ने उस गोपी की चोटी को खटिया से गूंथ दिया और स्वयं से अंतर ध्यान हो गए। और जब सुबह उस गोपी को सुबह के 4 बजे गोपी जगी तो साथ में खटिया आने लगी। गोपी समझ गई कि आज हमारे घर में जरूर कन्हैया रोजाना चोरी करते माखन की, गोपियों के साथ में शरारत करते। और जब गोपी माँ यशोदा के पास में शिकायत करने के लिए जाती तो माँ यशोदा पक्ष लेती है कि आप हमारे लाला को वैसी बदनाम करते हो, हमारे लाला की क्या माखन की कमी है जो आपके घरों में जाकर के चोरी करेगा। एक दिन क्या हुआ, गोपियों ने मीटिंग करी कि भैया कन्हैया ऐसे ना सुधरे, इसको तो किसी ना किसी दिन पकड़ करके माँ यशोदा के पास लेकर के जाना पड़े। एक दिन क्या हुआ, रात में सभी गोपी अपने अपने घरों में छिप गई, सोई नहीं। अब कन्हैया की तो वही आदत, सखाओं को ले जाकर के गोपियों के घरों में चोरी करता। अब तो जैसे एक गोपी के घर में कन्हैया घुसे तो गोपियों ने सभी गोपियों ने एकदम कन्हैया को पकड़ लिया और सभी गोपी कहने लगी, लाला आज तो पकड़ाऊं आगो, आज तो भैया के ढंग लेके जाएगा। रोजाना माखन भी खाता था और मटकियों को भी तोड़ता। और जब तेरी मैया के शिकायत करने जाते तो तेरी मैया आपकी पक्ष लेती, हमारी तो कोई कुछ नहीं है। अब तुम्हारे गोपी कन्हैया को पकड़ करके लेकर के जा रही हैं। कन्हैया कहने लगी, गोपी इस बार छोड़ दीजिए, आगे से आपके घरों में चोरी करने के लिए नहीं आए। गोपी कन्हैया को सताने लगी, गालों में गुलचा लगाने लगी, तंग करने लगी कन्हैया को। कन्हैया क्या कहेंगे, गोपियों आप हमें तंग मत कीजिए, गुलचा मत लगाइए, हमको सताइए मत, आराम से पकड़ करके लेकर के चलिए। कन्हैया क्या कह रहे हैं गोपियों से, अरे ग्वालिनिया मत गुलचा मारे। भैया नाचनो पर हो या भजन में तो भगवान के साथ। अरे ग्वालिनिया मत गुलचा मारे, अरे तू के नरम कलैया है, कलैया